नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रेडिंग फॉर मनी पर। हमने कई बार देखा कि कई शेयर 19.99 या 20% या 9.95 या 10% या 4.95 या 5% गिरकर या बढ़कर रुक जाते हैं। उसमें आगे न तो गिर पाते हैं ना ही बढ़ पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी स्टॉक की प्राइस अचानक से बहुत घट जाती है या बढ़ जाती है और हम उस स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस शेयर पर अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगे हुए होते हैं, जिसको कि सर्किट लिमिट कहा जाता है। अगर किसी शेयर में सर्किट लिमिट लग जाती है तो उसके बाद उस शेयर में उस दिन एक्सचेंज की तरफ से ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है। जब भी हम किसी शेयर को देखते हैं तो हमें इस प्राइस पैनल में ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, वीवैप, लोअर बैंड और अपर बैंड दिखाई देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लोअर बैंड और अपर बैंड की। इन्हीं को हम सर्किट फिल्टर या सर्किट लिमिट कहते हैं। स्टॉक मार्केट में हर सेकंड में लाखों लोग सैकड़ों स्टॉक्स को बाई और सेल करते हैं। अब कई बार उस कंपनी में अच्छी या बुरी न्यूज आ जाती है। अगर अच्छी न्यूज आ गई तो हो सकता है बायर बढ़ने लगे और स्टॉक को खरीदने की होड़ लग जाए। उस स्टॉक की प्राइस अचानक से बढ़ने या घटने लग जाएगी। जब लोगों का सेंटीमेंट बुलिश होता है तो लोग उस शेयर को किसी भी भाव पर बस खरीदना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर बुरी न्यूज आ गई तो हो सकता है सेलर बढ़ने लग जाएं और उस स्टॉक को बेचने की होड़ लग जाए और लोग उसे किसी भी भाव पर बस बेचना चाहते हैं। कई बार डर की वजह से प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है। ऐसा देखा गया है कई बार यह न्यूज वाकई में बहुत खराब न्यूज होती है। उस स्थिति में लोगों में बहुत ज्यादा डर का माहौल बन जाता है और वो उस शेयर से किसी भी प्रकार पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अगर प्राइस एकदम से ऊपर जा रहा है वह भी एक एबनॉर्मल इवेंट माना जाता है और प्राइस अगर सडनली नीचे आ रहा है तो वह भी एक एबनॉर्मल इवेंट माना जाता है। इन दोनों ही कंडीशन से बचने के लिए और इन्वेस्टर्स को नुकसान से बचाने के लिए एक्सचेंज ने सर्किट लिमिट की शुरुआत की। सर्किट लिमिट का अर्थ है किसी स्टॉक की प्राइस एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में एक लिमिट तक बढ़ सकती है या घट सकती है। अगर किसी स्टॉक की प्राइस अपने सर्किट लिमिट तक पहुंच जाती है तो एक्सचेंजेस के द्वारा उस शेयर में ट्रेडिंग रोक दी जाती है। एक्सचेंजेस पर यह सर्किट लिमिट स्टॉक्स की कैटेगरी के आधार पर 2%, 5%, 10% या 20% हो सकती है। ये 2%, 5%, 10% या 20% लिमिट लगाना एक्सचेंज के ऊपर निर्भर करता है। एक्सचेंज यह लिमिट लास्ट दिन की क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर लगाता है। अब हम देखते हैं कि सर्किट लिमिट कैसे डिसाइड होती है। इसके लिए हम दो एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई शेयर ए है जिसका प्राइस 500 रुपए है और कोई दूसरा शेयर बी है जिसका प्राइस 7 रुपए है। मान लो अगर एक्सचेंज ने दोनों ही शेयर पर 2% का प्राइस बैंड लगा दिया। ये उन शेयर्स की लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी। अब आज के लिए यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उसकी क्लोजिंग प्राइस को हम आज के लिए सर्किट लिमिट निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो दो एग्जांपल हमने लिए थे, स्टॉक ए 500 रुपए का, स्टॉक बी 7 रुपए का, तो ये दोनों स्टॉक्स की क्लोजिंग प्राइस है। एक्सचेंजेस किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का सर्किट फिल्टर या सर्किट लिमिट निकालने के लिए लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस को इस्तेमाल करती है। अब अगर स्टॉक ए और स्टॉक बी दोनों पर 2% की सर्किट लिमिट या प्राइस बैंड लगाया जाएगा, यह -2% और +2% इस रेंज में ही ट्रेड कर सकता है। अब अगर स्टॉक ए की हम प्राइस बैंड या सर्किट लिमिट निकालेंगे जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है उसमें +2% यानी कि 510 और क्लोजिंग प्राइस से -2% यानी कि 490। स्टॉक दिन भर में इस रेंज के बीच में ही ट्रेड होगा। अगर इन दोनों रेंज में से किसी भी तरफ स्टॉक पहुंच जाता है तो एक्सचेंज उस समय ट्रेडिंग को होल्ड कर देंगी। इसी तरीके से हमने एक एग्जांपल लिया था स्टॉक बी जिसका प्राइस है 7 रुपए, तो इसका भी +2% और -2% इस रेंज में यह स्टॉक ट्रेड हो सकता है पूरे दिन भर में। स्टॉक बी 7.14 से लेकर के 6.86 के बीच में ही दिन भर में ट्रेड हो सकता है। अगर स्टॉक 7.14 का जो प्राइस है उस तक पहुंच गया तो एनएसई उसका ट्रेडिंग एक बार के लिए रोक देगी, या फिर अगर स्टॉक 6.86 तक पहुंच गया तो एनएसई उसका ट्रेडिंग एक बार के लिए रोक देगी। इसी तरीके से अगर इन दोनों स्टॉक्स में 5% का प्राइस बैंड या सर्किट फिल्टर लगा हुआ है तो +5% और -5% इस रेंज में ये दोनों स्टॉक ट्रेड होंगे। जैसे कि उसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस 7 रुपए था या 500 रुपए था तो उनका -5% निकाला जाएगा एक्सचेंज की तरफ से और +5% निकाला जाएगा एक्सचेंज की तरफ से, और जो दिन भर की ट्रेडिंग होगी वो इन दोनों रेंज के बीच में ही होगी। अगर किसी स्टॉक की प्राइस अपने सर्किट लिमिट तक पहुंच जाती है
तो एक्सचेंज के द्वारा उस शेयर में ट्रेडिंग रोक दी जाती है। अब एक्सचेंज यहाँ रिव्यू करते हैं कि शेयर में कहीं कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ है। अगर सब कुछ ठीक रहा है तो हो सकता है एक्सचेंज उस शेयर की सर्किट लिमिट को बढ़ा दे। यह सर्किट लिमिट एक्सचेंज के द्वारा कितनी बार बदली जा सकती है, यह एक्सचेंज पर निर्भर करता है। कई बार हमने देखा होता है कि मार्केट जैसे ही खुलता है, खुलते ही किसी स्टॉक का प्राइस अपने सर्किट लिमिट पर पहुंच जाता है और उसके बाद एक्सचेंज उस स्टॉक में ट्रेडिंग रोक देती है। अब हम उस स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई बार एक्सचेंज उस सर्किट लिमिट को बढ़ा देती है। अगर एक्सचेंज ने सर्किट फिल्टर रिवाइज कर दिए हैं तो उस स्टॉक में ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे हम अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में मार्केट डेप्थ में जाकर के देखते हैं तो रिलायंस का जो शेयर था उसका प्रीवियस क्लोज था 2551.65, यानी कि इस क्लोज से एक्सचेंज ने ये सर्किट फिल्टर निकाले हैं। अब रिलायंस को अभी 10% के सर्किट फिल्टर में रखा हुआ है एक्सचेंज की तरफ से, तो लास्ट जो क्लोजिंग थी उससे -10% और +10%, इस रेंज में ही रिलायंस ट्रेड हो सकता है। अगर रिलायंस ने +10% की तरफ की जो रेंज है उस तक पहुंच गया तो एक बार के लिए ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी, और -10% की तरफ जो रेंज है उस तक पहुंच गया तो हो सकता है उस समय भी ट्रेडिंग एक्सचेंज के द्वारा रोक दी जाए। किसी भी स्टॉक का प्राइस बैंड या सर्किट फिल्टर बदलता है तो उसकी सूचना इस फोरम पर पब्लिश करता है। ये डेली प्राइस बैंड का जो आइकन हमें या लिंक हमें दिख रहा है उसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो खोलने के बाद प्राइस बैंड चेंजेस फ्रॉम नेक्स्ट ट्रेड डेट, तो ये उन स्टॉक्स के नाम हैं जिनमें एक्सचेंज ने प्राइस फिल्टर बदले हैं। जैसे हेक्सा ट्रेडेक्स, ये एक शेयर था, इसमें पहले प्राइस फिल्टर था 10%, अभी जो प्राइस फिल्टर हो गया है वो 5% हो गया है। जैसे एक और एग्जांपल है DSSL, तो इसमें पहले प्राइस फिल्टर था 20%, अब हो गया है 10%। अब एक लास्ट एग्जांपल लें, कृषि BAL, इसमें पहले प्राइस फिल्टर था 5%, अब हो गया है 10%। एक्सचेंजेस ने इंडेक्स के लिए भी सर्किट फिल्टर या सर्किट बैंड बनाए हुए हैं, उसके लिए एक्सचेंज ने क्लियर कट नियम बनाए हुए हैं जिनको हम यहाँ देख सकते हैं। अगर BSE सेंसेक्स या निफ्टी 50 दोनों में से कोई भी इंडेक्स एक तरफ का जो प्राइस लिमिट है 10% उसको क्रॉस कर जाता है या उसको क्रॉस करने की कोशिश करता है तो एक्सचेंज सबसे पहले उसकी ट्रेडिंग रोकते हैं। अगर ये 10% एक्सचेंज दोपहर 1 बजे से पहले ही क्रॉस करने की कोशिश करता है तो 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोक दी जाएगी। अगर ये 10% वो क्रॉस करता है 1 बजे से लेकर के और 2:30 बजे के बीच में तो 15 मिनट के लिए उसकी ट्रेडिंग रोक दी जाएगी। अगर 2:30 बजे के बाद वह 10% का सर्किट ब्रेक करने की कोशिश करता है तो ट्रेडिंग नहीं रोकी जाती है। इसी तरीके से अगर 15% का सर्किट फिल्टर ब्रेक करने की कोशिश करता है, 1 बजे से पहले करता है तो 1 घंटा 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकनी है, और अगर वो 1 बजे से 2 बजे के बीच में करता है तो 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकनी है, और अगर 2 बजे के बाद अगर वो 15% का भी सर्किट ब्रेक करने की कोशिश करता है तो पूरे दिन भर के लिए उस ट्रेडिंग को रोक दिया जाएगा। अगर कोई इंडेक्स 20% का सर्किट बैंड ब्रेक करने की कोशिश करता है, चाहे निफ्टी 50 या सेंसेक्स, ये दिन भर में कभी भी करे, पूरे दिन भर के लिए उसकी ट्रेडिंग रोक दी जाएगी। एक्सचेंज ये 10%, 15%, 20% की जो सर्किट लिमिट है उनको डेली बेसिस पे कैलकुलेट करता है, और ये कैलकुलेशन प्रीवियस डे के क्लोजिंग लेवल से की जाती है। कोई भी इंडेक्स या कोई भी शेयर एक तय सर्किट फिल्टर से न तो ज्यादा ऊपर बढ़ सकता है न ही नीचे बढ़ सकता है। अगर वो अपने सर्किट फिल्टर को ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो उस समय ट्रेडिंग रोक दी जाएगी। उसके बाद एक्सचेंज रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद फिर से हो सकता है ट्रेडिंग स्टार्ट हो या हो सकता है पूरे दिन भर के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी जाए।